क्या? अरे अखिलेश यादव जी बहुत अच्छे नेता हैं, ऐसे नेता को तो प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अखिलेश यादव जी, अखिलेश जी को, नहीं। अरे मोदी जी की बात न करो, मोदी जी को तो गांव गांव घर घर आदमी गाली देता है। प्रधानमंत्री होना चाहिए। अखिलेश यादव जी बहुत अच्छे नेता हैं, ये गरीबों की सुनते हैं, दलितों की सुनते हैं कि यदि पीडीए गठबंधन में अहिल्याबाई गांवकरी पार्टी शामिल हो गई तो ये समझ लीजिए कि आने वाला 24 का चुनाव आपके पक्ष में होगा, इंडिया जीत कर जाएगी। झूठ बोल करके सरकार में आ गए, अब सब जनता उनसे त्रस्त है। राहुल के पीएम बनते ही मोदी जी जेल बिल्कुल चले जाएंगे, वो नहीं बच पाएंगे। अरे मोदी जी की बात न करो, मोदी जी को तो गांव गांव घर घर आदमी गाली देता है। अहिल्याबाई गांव गरीब पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हमारे साथ आए। सर, आप लखनऊ आगमन आपका हुआ है, क्यों? मैं आया था कि इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है वो दलित और पिछड़ों की बहुत जबरदस्त विरोधी, युवाओं का ना तो रोजगार मिल रहा है, ना तो उनको जो है पहले जीरो बैलेंस से जो दाखिला हुआ करता था, बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते थे, गरीब घर के बच्चे, वो सब योगी मोदी ने समाप्त कर दिया है। तो उसकी मैं लड़ाई लड़ने के लिए मैं समाजवादी विचारधारा से प्रेरित हूँ। तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मिलने आया था कि यदि पीडीए गठबंधन में अहिल्याबाई गांवकरी पार्टी शामिल हो गई तो ये समझ लीजिए कि आने वाला 24 का चुनाव आपके पक्ष में होगा, इंडिया जीत कर जाएगी। जहां से 1000, 2, 4, 6, 10,000 वोट से जो हार जाते हैं विधायक और सांसद, उनको मैं अहिल्याबाई गांवकरी के माध्यम से जिताकर मैं दिल्ली भेजूंगा। तो कहने का मतलब है 2024 की लड़ाई जो आप लड़ना चाहते हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं? बिल्कुल मिलकर, अगर वो चाहेंगे तो मिलकर जरूर लड़ूंगा और उनको हरा करके तब मानूंगा। भारतीय जनता पार्टी का नेस्तनाबूद कर दूंगा। यहाँ से वो 80 में से केवल 1 सीट हो सकती है, मोदी जीता, नहीं तो सब हार जाएंगे। 1 सीट सिर्फ बीजेपी के लिए? एक सीट केवल मोदी के अलावा और कोई जीत नहीं सकता यहाँ पर। सर, आप में बहुत कॉन्फिडेंस मुझे दिखाई दे रहा है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। यदि अहिल्याबाई गांवकरी पार्टी पीडीए गठबंधन में आई तो ये मान करके चलिए कि ये इंडिया गठबंधन ही सरकार बनाएगा वहाँ पर। अच्छा, आपका सर संगठन जो है, आपकी जो पार्टी है, वो किस समाज के तबके को ज्यादातर देखती है? ये देखिए, गडरिया है, पाल, बघेल और जैसे कि भास्कर जो लिखते हैं, छोटी छोटी बिरादरिया, विश्वकर्मा है, नाई है, तेली है, तमोली है, बक्सोर है, इस तरीके के लोगों को हम जोड़ करके अपने साथ में जोड़ते हैं और पार्टी में शामिल करते हैं। मतलब कि जितनी भी देश की छोटी छोटी जातियां हैं उनसे आपकी पार्टी जुड़ी हुई? हमारी पार्टी जुड़ी हुई है। इसका मतलब ये है कि जो छोटी छोटी बिरादरी है उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है और कहीं ना कहीं वो हर विधानसभा में 10-15 हजार की वोट है उनकी, और वो हर जब एक हो जाएंगे सभी तो ये मान करके चलिए कोई भी माई का लाल ऐसा नहीं पैदा है जो सांसद विधायक से हरा सके। वही लोग मोदी की सरकार बनाए हैं, हम ही सब लोगों ने बनाया और हम ही सब लोगों को उन्होंने जो है। हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव जी जिन वोटों की वजह से हारे हैं या फिर जो वोटों के अंतराल में हारे हैं वही वोट की पूर्ति आप करने जा रहे हैं? बिल्कुल करने जा रहे हैं। यदि हमें गठबंधन में शामिल किया अखिलेश यादव जी तो ये मान करके चलिए कि 24 में उनकी सरकार जरूर बनेगी, इंडिया गठबंधन की। अच्छा, आपकी पार्टी का सर उद्देश्य क्या है? हमारी पार्टी का उद्देश्य यही है कि हमारे जितने ये गरीब तबके के लोग हैं उनका हक और अधिकार मिले, युवाओं को रोजगार मिले, और जो गरीब घर के बच्चे ये सोच रखते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, उनको जो है जीरो बैलेंस से जो पढ़ाई होती थी पहली सरकारों में वही दोबारा लागू हो। अच्छा, लेकिन मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अरे वो झूठ है, इससे ज्यादा झूठ बोलने वाला कोई दुनिया में ऐसा प्रधानमंत्री हुआ ही नहीं आज तक। मोदी जी झूठ बोलते हैं? और क्या झूठ, प्रधानमंत्री होकर झूठ बोलते हैं? बिल्कुल झूठ बोलते हैं, कोई ऐसा हुआ ही नहीं है। आप भी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सर? बिल्कुल हैं, मैं विश्राम पाल धनगर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अहिल्याबाई गांवकरी पार्टी। मोदी जी पर आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल आरोप नहीं, ये सत्य है, ये सत्य है। लोग रोड पर घूम रहे हैं बेचारे पढ़ाई लिखाई करके, उनके बाद में वो पकौड़ा बेचने को कहते हैं। वो बेचारे IAS PCS करें, इतनी पढ़ाई पर हैं, डॉक्टर इंजीनियरिंग करके रोड पर घूम रहे हैं। ये तो 2 करोड़ नौकरियां मोदी जी प्रति साल दे रहे हैं। अरे ये सब झूठ है, कागज पर है, धरातल पर नहीं है, जमीन पर नहीं है। एम्स बना दिए, कितने कॉलेज बना दिए, कितने हॉस्पिटल बना दिए? कुछ नहीं है, ये समाजवादी का जब पहले जो ढांचा बनाया गया था वही है, वही का उद्घाटन कर रहे हैं। मतलब कि 15 लाख नहीं मिले तो इस वजह से नाराज हैं आप? वो बिल्कुल बहुत नाराज। अरे हम नहीं, सभी नाराज हैं, जनता है, पूछ लीजिए। अखिलेश यादव जी की तरफ से आपको क्या आश्वासन दिया गया? अरे अखिलेश यादव जी बहुत अच्छे नेता हैं, ऐसे नेता को तो प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अखिलेश यादव जी, अखिलेश जी को प्रधानमंत्री होना चाहिए। अखिलेश यादव जी बहुत अच्छे नेता हैं, ये गरीबों की सुनते हैं, दलितों की सुनते हैं, पिछड़ों की सुनते हैं। मोदी जी भी तो सुन रहे हैं। अरे मोदी जी की बात न करो, मोदी जी को तो गांव गांव घर घर आदमी गाली देता है। अरे घर घर मोदी जी छाए पड़े हैं, छाए नहीं, झोलों पर छाए पड़े, टीवी पर छाए पड़े, अखबारों पर छाए पड़े। झूठ बोल करके सरकार में आ गए,
अब सब जनता उनसे त्रस्त है, अब की बार उनका सफाया है। 80 में से कितनी आने वाली? अरे एक सीट हम बता रहे हैं उनकी, सिर्फ एक बीजेपी के पास? एक सीट पाएंगे बस, बाकी सब कहाँ जाएगी? सब इंडिया गठबंधन में जाएगी। राहुल गांधी कैसे लगी? और राहुल गांधी तो बहुत अच्छा, राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बन गए तो मोदी जी जेल चले जाएंगे। राहुल के पीएम बनते ही मोदी जी जेल? बिल्कुल चले जाएंगे, वो नहीं बच पाएंगे, पक्का है। जब सरकार से जाएंगे ना, और योगी जी कैसे? सब चले जाएंगे, ये बचेंगे एक नहीं। जैसे कि वहां पर बने वो प्रधानमंत्री, ये सब जेल जाएंगे भ्रष्टाचार में। डबल इंजन की सरकार आपको पसंद नहीं आई? बिल्कुल प्रसाद, हमें नहीं, पूरी जनता को नहीं पसंद है। अच्छा, 10 साल में कोई एक दिन ऐसा होगा जो मोदी जी का काम अच्छा लगा हो, मोदी जी की पार्टी अच्छी लगी हो? कोई का कुछ नहीं हमें अच्छा लगा। सब बीजेपी पसंद ही नहीं? सब झूठ हुआ। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर। सर से मैं बात करने की कोशिश कर रहा था, पाल समाज का पूरा मोर्चा संभालते हैं। खैर, समाजवादी पार्टी की तरफ कदम अपना बढ़ाया है और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर 2024 की लड़ाई भी सर लड़ना चाहते हैं। खैर, 2024 की लड़ाई में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारा काम है आपको जमीनी हकीकत से वाकिफ कराना। सर की बातों से आप कितना सहमत है, अपनी राय मुझे जरूर दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं नई जगह पे नए मुद्दे के साथ। बने रहना साथ, देखते हैं भारत एक सोच हिंदी। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मोहित, लखनऊ।